हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो दिन की शुरुआत हो गई है एंड किचन में आते ही सबसे पहले जो भी यूटेंसिल्स मैंने रात को वॉश किए होते हैं तो वो मैं सबसे पहले उनको अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। एंड देन ही उसके बाद मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। और सेटिंग जो है मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, मतलब सेटिंग करना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो मतलब मुझे हर एक चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज चाहिए होती है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड अब हम बनाते हैं नाश्ता। सबसे पहले हम बनाएंगे चाय। चाय के साथ साथ बन रहे हैं परांठे, और परांठे जो बन रहे हैं वो है मेथी वाले। सो हैवी नाश्ता ही कर रहे हैं, मतलब कि लंच और ब्रेकफास्ट जो है हमारा दोनों एक साथ ही हो रहा है। तो देसी घी में परांठे बनाती हूँ मैं, दैट्स व्हाट आई लव। एंड साथ में चाय जो है वो बन रही है, बन चुके हैं यहाँ पे नाश्ता। एंड फटाफट हम खाएंगे और उसके बाद तो हमें निकलना है मूवी के लिए। शैनन नहीं जा रही है क्योंकि शैनन के साथ अभी तक मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है मूवी का, तो इसीलिए वो उसको मैं 2-2.5 साल के बाद ही लेके जाऊंगी। सो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे मूवी के लिए एंड ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पे। सो बाकी कजन्स जो है वो थोड़ा लेट हो गए थे आते आते, तो हम लोग ऊपर चले गए थे क्योंकि मूवी स्टार्ट हो गई थी। एंड मूवी इज़ रियली गुड। और जो मूवी हम देखने गए थे वो है कली जोटा। सो इट्स अ पंजाबी मूवी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छे लेसन है इस मूवी के अंदर। और एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करी है, मैंने बाद में कुछ क्लिप्स ऐड करी हैं, वो आपको अभी आगे देखने में मिलेंगी। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यहाँ पे इंटरवल हो गया था और कायरा आई थी। कायरा सिस्टर की बेटी है मेरी, एंड वो अपना एंजॉय कर रही थी यहाँ पे। तो वो शी इज़ 2+, सो वो इजीली आराम से बैठ जाती है। सो हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड आगे अमन बैठा हुआ है, वो अभी पीछे आ जाएगा हमारे पास क्योंकि उसको हमारे साथ जो है सीट नहीं मिली थी। एंड अभी हम वेट कर रहे हैं कि इंटरवल कब ख़त्म हो, क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं खा रहे थे, सबके पेट भरे हुए थे। हमने सोचा था हम बाद में जाके बाहर कहीं पे खाएंगे। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी क्लिप लेने की, बट लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो जो कि क्लिप नहीं ली जा रही है। सो नाउ ओके, सो दिस इज़ द सीन जो मैं बोल रही हूँ, ऐड मैंने किया है। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको पता लगेगा कि नीरू बाजवा की एक्टिंग जो है बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी करी है इसने। मतलब बहुत ही ट्रिमेंडस एक्टिंग करी है इसने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए इवन। एंड स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें यही है कि एक मेंटल टॉर्चर की वजह से एक मतलब कहाँ तक बंदा पहुँच जाता है, वो मेंटल असाइलम तक में पहुँच गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ अ मेंटल टॉर्चर। उसे ह्यूमन टच से प्रॉब्लम हो गई थी, ह्यूमन टच से उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक ट्रॉमा हो गया था। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मस्ट वॉच मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। The सो नाउ next इट्स अ day. नेक्स्ट डे एंड हम नेक्स्ट डे शाम को हम लोग गए थे शन की वैक्सीनेशन के लिए। एंड जेनेसिस ही गए थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह चल रही थी। सो वी आर लकी, यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं थी, 3 या 4 ही थे बच्चे जो कि यहाँ पे थे। सॉरी। सो शेरन को अब टॉयज वगैरह दे के होता है, अभी हम इसको देखा तो वो बोल रही थी कि मुझे इस पे बिठाओ एंड लेट मी एंजॉय। सो यस, अभी वैक्सीनेशन जो है वो शेरन की 1 मंथ इवन लेट हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ वेडिंग्स। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा बीमार हो गई थी, सो कोल्ड एंड कफ था, तो उसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं लग पाई थी। सो अब फाइनली जैसे ही ठीक हुई थी तो मैंने वैक्सीनेशन के लिए मैं चली गई थी। एंड यहाँ पे शनन अपना वही इंजॉय करी जब तक उसका नंबर आएगा, नेम प्रोनाउंस होगा तब तक। और एंड यहाँ पे शरण को मिल गए थे स्विचेस, और वो अपना स्विचेस के साथ भी खेल रही थी जहाँ तक उसका हाथ जा रहा था। सो ये मैंने इसलिए कैप्चर करा क्योंकि बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है दैट लाइफ डजंट कम विद अ मैनुअल, इट कम्स विद अ मदर। एंड नीचे भी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, तो आप पढ़ लेना अपने आप ही। तो इसलिए मैंने कैप्चर किया। एंड यहाँ पे वैक्सीनेशन लग चुका है, आपको आंसू यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो डॉक्टर ने कैंडीज दे दी थी तो वो चुप हो गई। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो वो चुप हो जाती है, और उसको थोड़ा सा भी इधर उधर कर दो ना, अपने आप उसका दिमाग इधर उधर हो जाता है। हाय गाइस, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अमेजोन से बाय किए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बाय किए हैं, जैसे वो सारे आ जाएंगे वो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाऊंगी। सब वो सब आ चुके हैं तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 वो दिखाऊंगी। एंड सारे के सारे जो लिंक्स होंगे उन प्रोडक्ट्स के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैंने यूज भी करके देख लिया है ताकि मैं आपको साथ के साथ रिव्यूज भी बता सकूं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन,
दिस इज बाय रेने। ये है कंसीलर, फेस बेस कंसीलर। दिस इज अ 5 ml ऑफ द क्वांटिटी, नॉर्मल जो एक कंसीलर का साइज होता है। और ये फुल कवरेज है, इजीली ब्लेंडेबल है। मुझे यही सबसे अच्छी चीज इसकी लगी है, ये फुल कवरेज तो है ही, और साथ में ये जो ब्लेंड है ये बहुत ही इजीली हो जाता है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है। फिंगर से ही करा है मैंने अभी, ब्लेंडर से करोगे तो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है, एंड इट गिव्स यू अ फुल कवरेज। और आई एम इन द शेड मेपल and it's by the brand Rene. It's a well-known brand already. And जो next product है is this one, Maybelline Fit Me का है ये लूज फिनिशिंग पाउडर। सो पहले मैंने यूज किया था लाइट मीडियम शेड में, ये वाला। सो नाउ दिस इज द शेड ओनली लाइट, इट्स 15 नंबर। सो मैंने सोचा कि वो वाला तो बहुत ही अच्छा मेरी स्किन पे जाता है, सो आई थॉट टू ट्राई दिस शेड 15। और ये बहुत ही सही गया है, क्योंकि लाइट मीडियम शेड ऑलरेडी मैं यूज कर रही थी, ठीक है। अब वो मेरा फिनिश हो चुका है, सो आई थॉट टू ट्राई दिस लाइट वन, जो कि और भी अच्छे तरीके से मेरे फेस पे शो हो रहा है। एंड दिस विल गिव यू लाइक फुल HD लुक, और बहुत ही अच्छी फिनिश देता है ये फेस पे। ये बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है। दिस इज अ लूज पाउडर। सो अगर आप कोई भी लूज पाउडर लेना चाहते हो, सो आई वुड रिकमेंड दिस वन। ये बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है, जो कि आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छी फिनिश देता है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज दिस वन। दिस इज द माई ग्लैम लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक। सो ये है छोटी वाली, इसमें बड़ी वाली मैंने आपको आई थिंक पहले वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। मेरे पास 3-4 शेड्स हैं, सो आई थॉट वाई नॉट टू यूज दीज छोटी वाली लिपस्टिक्स। छोटी वाली ये कॉम्बो वाली जो आती हैं, ये बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है। ये इसकी बाहर की पैकेजिंग है, ठीक है। एंड दिस इज द इनर, एंड दिस इज द शेड बॉस बेब। बॉस बेब है ये वाला शेड। एंड ये जो है दोनों एक साथ ही ये वाला ओपन होगा, बट इसके अंदर से आपको 2 अलग अलग शेड दिखेंगे। सो ये आपको दिखने में, मुझे भी पहले यही मिस्टेक लगी थी, दिखने में एकदम दोनों सेम शेड लग रहे हैं, बट एक टोटली डिफरेंट शेड है। दोनों के दोनों सेम शेड नहीं है। सो फर्स्ट शेड है ये वाला। इसमें नाम नीचे ना कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, सो आपको हमेशा लगा के ही देखना पड़ेगा। सो दिस इज द शेड, ये है पिंक शेड। ये है पिंक शेड, दिखने में ये रेड लग रहा है, बट दिस इज पिंक शेड। कैमरा में ऐसे लग रहा है। आपको ये रेड शेड में दिखाती हूँ, ये है रेड शेड। ओके, अभी आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। सो दिस इज द पिंक शेड एंड दिस इज द रेड शेड। दिखने में दोनों के दोनों बॉटल्स जो है वो दोनों के दोनों सेम है, बट दे आर टोटली डिफरेंट। दिस इज द पिंक शेड एंड दिस इज द रेड शेड। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन। सो दीज आर ब्यूटी पफ्स है ये वाले, ठीक है। एंड दिस इज बाय Swarovski एंड 1 ब्लेंडर पफ एंड 1 बेबी ब्लेंडर। सो ये ब्लेंडर पफ्स हैं ये वाले, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरीके से आता है, ये इसका पाउच है। सो मैं इसी में ही इसको मैंने रखा हुआ है। बैक पे इसके क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से इसे वॉश करना है। सो इनके यहाँ पे बैंड्स पे लिखा हुआ है Swarovski। ये एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है। ये ट्रायंगुलर शेप में है, एंड ऑल्सो इसको आपको वेट करके यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ड्राई ही यूज होते हैं। सो ये इजीली आप इसको यहाँ पे ऐसे डाल के आप इनर कॉर्नर्स पे प्रॉपरली सब जगह पे आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ये छोटा वाला भी है, ये आपको छोटे छोटे स्पेसेस में अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, आप इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, पाउडर लगाने के लिए, कंसीलर, कुछ भी, ब्लशर वगैरह कुछ भी, डिपेंड्स अपॉन यू। सो आप ये देखोगे मैंने इसको यूज किया था, इससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था, मतलब मैंने इसको यूज करके देखा था। ये ड्राई यूज होता है और बहुत ही अच्छी फिनिश देता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। और आप ये देखोगे बहुत ही मतलब बहुत कंफर्टेबल है यूज करने में, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ये वाला। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस वन। सो हम मेकअप तो कर लेते हैं, तो मेकअप को रिमूव भी करना चाहिए, जिसके लिए हम मेकअप रिमूवर यूज करते हैं। लेकिन इफ यू डोंट हैव, बट अगर आपके पास ये मेकअप रिमूविंग पैड्स है, तो इससे आपको सिर्फ वेट करना है, स्क्वीज करना है, ये आपका मेकअप रिमूव कर देगा। इसके साथ आपको मेकअप रिमूवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इजीली वाटरप्रूफ मेकअप भी इवन जो है वो रिमूव कर देगा। सो दिस इज बाय
अर्थ रिदम, वेल नोन ब्रांड है और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइजी नहीं है। ये आपको एक पड़ेगा 100 रुपीज़ का, मतलब 2 का पैक आता है। आपने देखा होगा मैंने ये एक यूज़ किया है। यहाँ पे आपको लिपस्टिक दिख रही है, इवन इसने मेरी मैट लिपस्टिक भी रिमूव कर दी थी। सो ये वाला मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, 2 का पैक था तो मैंने एक ही यूज़ करके देखा है, जस्ट टू सी कि हाँ ये एक्चुअली जो क्लेम कर रहा है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। बट येस, इट डज इट वर्क्स। सो बहुत ही ज़्यादा सही है ये वाला। सिर्फ आपको इसको वेट करना है, स्क्वीज करना है एंड इट विल रिमूव ऑल योर मेकअप। यू नो नीड टू टेक एनी यू नो नीड टू बाय मेकअप रिमूवर। अलग से आपको नहीं बाय करना, मेकअप रिमूविंग पैड्स नहीं बाय करने हैं, सिर्फ आपको यही बाय करना है। और आपको ये इजीली अवेलेबल है, ये सारा का सारा सामान अमेजोन पे, लिंक्स नीचे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट। यहाँ पे आफ्टर वैक्सीनेशन शैनन को मैंने छोड़ा नानी के पास एंड उसके बाद हम गए थे थोड़ा ग्रॉसरीज वगैरह लेने के लिए। कुछ छोटा मोटा सामान डेली ख़त्म हुआ था डेली का, सो हम लोग गए थे, टाइम था तो इसीलिए हम लोग चले गए ग्रॉसरी स्टोर। सो हम आए यहाँ पे क्वालिटी बाज़ार। सो हम 2-3 जगह जहाँ से हम बाय करते हैं, इस बार हम क्वालिटी बाज़ार आए हैं एंड फटाफट सामान लेंगे और फटाफट निकलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बट हमको सामान भी चाहिए था, सो इसलिए हम लोग चले गए। एंड अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो जो सामान चाहिए, जो जो लेना है, लेने वाला है, और यहाँ पे हमने सामान थोड़ा बहुत ले लिया है। So we are back from the vaccination and also vaccination के बाद शनन को मैंने नानी के घर छोड़ा एंड उसके बाद मेरे को जो ग्रोसरीज वगैरह थोड़ी लेनी थी तो हम लोग ग्रोसरीज वगैरह लेने गए थे। और फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हम कहीं नहीं गए ग्रोसरीज के बाद आ गए थे। एक मेडिसिन रह गई है शनन की, वो ही रहती है बस, वो लेके आनी है मेरे को। अपनी छानबीन पे लगी हुई है, आते ही इसमें सब कुछ चेक करना है। आ जाओ, आओ इथे आओ। नॉट इंटरेस्टेड। सो अभी काफ़ी देर हो चुकी है खाए हुए, तो भूख लग रही थी तो बाहर से कुछ खाया नहीं, तो इसीलिए अब गुरप्रीत ने बोला बर्गर बनाओ तो मैं बर्गर बना रही हूँ। टिक्की को मैंने उस पर ग्रिलिंग पे रखा हुआ है, जैसे ही टिक्की ग्रिल हो जाएगी उसके बाद मैं बर्गर प्रिपेयर करूँगी एंड बर्गर को ग्रिल कर दूँगी। 2 ही बर्गर बनाऊँगी, बट आज हम बना रहे हैं डबल टिक्की बर्गर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थॉट कि चलो डबल टिक्की बर्गर जो है वो ट्राई करना चाहिए, कोको मेला लगा रहता है हमेशा। तो अभी मैं जा रही हूँ टिक्की जो भी रखी हुई थी उसको देखने।